नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल हॉस्पिटल रांची में हूँ। चलिए बात करते हैं कि कीमोथेरेपी क्या है। बहुत लोग कीमोथेरेपी के लेके बहुत सारी आशंका रहती है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी केमिकल होता है जिसको हम नॉर्मल सलाइन या डीएनएस में मिक्स करते हैं और उसको नस के थ्रू बॉडी में देते हैं। तो इनके में बहुत सारी क्वेरीज होती है कि क्या कीमोथेरेपी आप जब देंगे तो आईसीयू में देंगे, क्या कीमोथेरेपी आप देंगे तो पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा। तो कीमोथेरेपी जो है किसी तरह का बहुत बड़ा ये नहीं है, पर ये जो कैंसर की दवाई है, जैसे आप मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल से देते, वैसे कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है। तो ये हम पेशेंट का वजन, ऊंचाई और उसकी एज को देख के उसको कैलकुलेट करके डोज देते हैं और ये एक नॉर्मल वार्ड में हम देते हैं। इसके लिए आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हर एक कीमोथेरेपी जो होता है हर एक कैंसर के लिए अलग अलग होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार जो डॉक्टर होते हैं, कैंसर की अगर बायोप्सी आ जाती है तो उसके बाद वो उसकी आईएचसी या फर्दर जांच करने के लिए बोलते हैं। तो हर एक पेशेंट में हर एक कैंसर का कीमोथेरेपी अलग होता है। अगर आप बात करेंगे लंग कैंसर के लिए तो उसके लिए कीमोथेरेपी अलग है, पेट के कैंसर की बात करेंगे तो उसके लिए कीमोथेरेपी अलग है, मुंह के कैंसर की बात करेंगे तो उसकी कीमोथेरेपी अलग है। ड्यूरेशन क्या होता है? तो हर एक दवाई का अपना ड्यूरेशन है। कुछ कीमोथेरेपी 30 मिनट्स का होता है और कुछ, अगर कीमोथेरेपी की बात, जो लंबी कीमोथेरेपी होती है 48 आवर्स तक का भी होता है। बहुत बार हम पेशेंट को, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो ड्यूरेशन भी डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिमेन आपको दिया जा रहा है। तो जो अगर मूलतः देखेंगे तो जनरली कीमोथेरेपी 21 दिन में हम देते हैं। तो 21 दिन में ही क्यों देना होता है? क्योंकि पेशेंट को अगर हमने डे 0 मतलब आज कीमो दिया तो उसके जो ब्लड सेल्स हैं उनको रिकवर होने में हमें 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है। 3 वीक्स का टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लगता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब भी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो हर एक 21 डेज पे वो सीबीसी आरएफटी एलएफटी कराते हैं आपका, देखने के लिए कि वेदर आप फिट हैं कि नहीं कीमोथेरेपी लेने के लिए। आपके बोन मैरो, आपकी किडनी और आपके लिवर ने रिकवर किया है कि नहीं, जो लास्ट डोज हमने दिया है उसके हिसाब से। दूसरा एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आता है कि कीमोथेरेपी क्रिएट अगर आपका बॉर्डर लाइन है और क्या किडनी खराब है, क्या किडनी में कोई बीमारी है तो उसके साथ क्रिएट ज़्यादा है उसके साथ दे सकते हैं। बहुत सारी कीमो ऐसे होती हैं जो किडनी सेफ होती हैं, बहुत सारी कीमोथेरेपी होती है जो लिवर सेफ होती है, जो लिवर के रास्ते से निकलती नहीं है। तो हम बहुत बार वो किडनी से, जैसे बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं जो किडनी के भी पेशेंट्स होते हैं, तो हम उनमें भी कीमोथेरेपी देते हैं। एक और क्वेरी है, क्या कीमोथेरेपी 60 साल के ऊपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे पास रांची में हमने अराउंड 100 जीरियाटिक पेशेंट जिनका उम्र 70 साल 75 साल से ज़्यादा है उनको हमने कीमोथेरेपी दिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये एज, उम्र, हाइट, वेट इसको लेके कैलकुलेट किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन कैसा है। इसलिए पेशेंट को जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए पूछने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं मुझे पेशेंट देखना है। देखने से उनका तात्पर्य यही होता है कि वो असेस करते हैं कि ये पेशेंट कीमोथेरेपी ले पाएगा भी नहीं ले पाएगा, और ले पाएगा तो क्या डोज में ले पाएगा। बहुत बार उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती तो हम 21 दिन के डोज को 7-7 दिन के डोज पर डिवाइड करके उसको देते हैं, तो उसको वीकली कीमोथेरेपी हम लोग बोलते हैं।